हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इससे पहले कि मैं आप लोग को गढ़वा जिला का चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन के बारे में कुछ बोलूं। इसे आपका सरायकेला, जामताड़ा और पलामू तीनों का वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। उसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया और बीट संख्या अपना अंचल के आधार पर वहाँ दिया हुआ है, वो सब बता दिया हूँ। इसमें जो है सिर्फ सूचना और के बारे में है, तो अगर उसका ज़रूरत पड़ेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो आप वीडियो जामताड़ा वाला या सरायकेला पलामू वाला देख लीजिएगा, तो आपको डिटेल जानकारी हो जाएगा। फिर भी आपको डिटेल इसमें दे रहा हूँ कि गढ़वा जिला का चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु भर्ती विज्ञापन, जिसका आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 24 है। इसको भरिए, बहुत अच्छा है। छोटा CBI या ग्रामीण CBI, लोग घर में नौकरी करना चाहते हैं, घर में नौकरी करने वालों के लिए बहुत बेहतर और मस्त और बढ़िया जॉब है, और रवाब वाला जॉब है। स्केल भी अच्छा है। इसका स्केल आपको अभी आगे बताऊंगा। करीब 25,000 प्लस से 25 से 30 के प्लस में आएगा, क्योंकि छठा वेतनमान का यहाँ दिया हुआ है, 7वां वेतनमान में वो बढ़ गया है। और अभी सहायक आचार्य का जो चल रहा है, वो लोग का भी इसके लिए इसी को रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के जांची का देखिए, ये जो है भगवान महतो बनाम झारखंड राज्य में दिनांक 17/3/23 को आदेश पारित के आलोक में देखिए, सीधा सीधी झारखंड सरकार कोई वैकेंसी करती नहीं। जो भी देखो देखिए, तो बस न्यायालय के आदेश के अनुसार टीचर का बहाली होगा, न्यायालय के आदेश के अनुसार। सहायक टीचर का बहाली होगा, न्यायालय के आदेश के अनुसार। या जो भी बहाली होगा या जो भी नियुक्ति होती है, बस उसी तो वही भी न्यायालय में गया था मामला, तो वहीं से ऑर्डर दिया है कि अगस्त तक जितना जिला है झारखंड के सभी जिलों में आपको नियुक्ति कर लेना है। इसका तो चौकीदार का पोस्ट, इसलिए इसमें देखिए, जो सिपाही वगैरह में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, तो इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या जाता है, फिर उसमें आगे आपका बड़ा पोस्ट, इससे अच्छा वाला पोस्ट हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो इसको पहले कर लीजिए। अच्छा, दूसरा बात कि घर का नौकरी है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए अपडेट मैं लाते रहता हूँ। सेंट्रल जॉब, स्टेट जॉब और डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर, यहाँ जिला स्तरीय जो भी नियुक्ति होती है उसका मैं सब अपडेट करते रहता हूँ। तो अभी शिक्षक का जो 24 जिला में नियुक्ति प्रक्रिया जो थी, PRT TGT मतलब प्राथमिक शिक्षकों का 1 से 5 और 6 से 8 का, उसका काउंसिलिंग प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हुई थी। तो 1 अगस्त को एक ही साथ सबको बुला लिया गया था। तो अभी वो चल रही प्रक्रिया, तो एक सप्ताह चलेगी। तो वैसे ही अब चौकीदार वाला सब शुरू हो गया है। तो चलिए, अभी रामगढ़ का हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, उसका भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपको पैटर्न बताऊंगा प्रश्न कैसे आएंगे। रामगढ़ का प्रश्न मैंने जुगाड़ कर लिया है, बोलेगा तो उसको वीडियो में अपलोड कर दूंगा। कमेंट अगर कीजिएगा कि अपलोड कीजिए सर, या किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए, तो आगे हम लोग जाते हैं। यहाँ सीधे आते हैं कितना पोस्ट है। इसको ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, मेन चीज़ बताऊंगा और आपको फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा। यहाँ तो फॉर्म इसमें नहीं है, उस सब में फॉर्म था, उसका अलग PDF है, इसी में है। वेबसाइट में आपका PDF है, बोलेगा तो उसका भी फॉर्म के बारे में PDF अगर कमेंट कीजिएगा तो उसका भी डिटेल बता दूंगा। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ हिंट दे दूंगा, और नहीं तो जामताड़ा और सरायकला का वीडियो देख लीजिएगा, चौकीदार वाला। ये टोटल पोस्ट है 94, और पद का नाम चौकीदार। रिक्त पद की संख्या 94 होगी। अब कोटि देखिए, अनारक्षित रिजर्व में 35 है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 6 है। अनुसूचित जाति का कुछ नहीं है, आरक्षण सीधे उनको जाना होगा जनरल में। अनुसूचित जनजाति का देखिए है, ST का 39 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग MBC या BC1, जिसका इसका भी शून्य है, वाह। और पिछड़ा वर्ग OBC या BC2 बोला जाता है, जिसको 14 है। यानी टोटल 94 पोस्ट है। तो 94 पोस्ट है। आपको जो रिटर्न, पहले रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम में इसका 3 गुना रखेगा।
यानी 300 को मान के चलिए, अगर एक्यूरेट लीजिएगा तो 3 गुना 282 होगा, तो 300 मान के चलिए मोटा मोटी। आरक्षण, आरक्षण का आधार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के निमित्त निर्गत संकल्प संख्या 1617 अंक 17/3/2023। ठीक है, उसके अनुसार अब आगे हम लोग देखेंगे वो क्या है। क्षैतिज आरक्षण, अब क्षैतिज आरक्षण मतलब आरक्षण में आरक्षण। देखिए, पर्यटन कला खेलकूद में युवा वर्ग विभाग संख्या 1709 12/9/2007 के आलोक में निर्धारित खेलकूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2%, जो खिलाड़ी हैं उसके लिए 2% आरक्षण। अब देखिए, यहाँ 4% आरक्षण दिव्यांग के लिए, निःशक्त के लिए, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए। देखते जाए, शॉर्ट में करते जाएंगे। उसके बाद 2% जो है ये आदिम जनजाति पीवीटी ग्रुप, जिसको प्रिमिटिव ग्रुप में कहा जाता है, यानी आदिम जनजाति जो आदिवासी से भी पुराने समय से जंगल झाड़ में रहते थे, उसको आदिम जनजाति। आर्थिक रूप से जो कमजोर है, सब तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चीज, मैंने शैक्षणिक, हर तरह से वो लोग कमजोर हैं। वो लोग मैंने घर में रहना पसंद नहीं करते हैं, घुमक्कड़ टाइप का है, जैसे बिरहर, मल्हार, मलतो, भूमिज, ये सब जो है इधर आदिम जनजाति है, इनके लिए 2% आरक्षण है। उसके बाद देखिए 5% महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये तो हो गया। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं, सीधा आपको मैट्रिक पास, कोई डिवीजन फिवीजन से कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे आपका मैट्रिक पास है तो आप इसके योग्य हैं। हो गया। चौकीदार प्रतिनिधित्व से योग्यता मान्यता शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं पास। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, चरित्र तो अच्छा रहना ही चाहिए, सबका अच्छा ही रहता है। आपराधिक इतिहास नहीं हो, कहने का मतलब आपका नाम से कोई थाना वोना में मामला चल गया है, सलट गया है, तो उससे दिक्कत नहीं। कोर्ट से आपको कोई चीज़ में दोषी नहीं ठहराया गया, कोर्ट भी मामला गया है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट से आपको दोषी ठहराया नहीं गया हो, आप बरी हो गए हैं, तो आप चरित्रहीन या खराब चरित्र वाला नहीं माना जाएगा, आपको अच्छा चरित्र वाला ही माना जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र स्थानीय थाना, हाँ आपका थाना से निर्गत होगा और ये देना होगा आपको, इसे भी इस आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। देखिए कहीं कहीं देखिए हो रहा था तो साथ चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, इसके लिए घबराएगा नहीं, तुरंत थाना वाला नहीं देता है तो भी देखिए इसका लास्ट डेट 10 अगस्त ना है, हाँ 10 अगस्त है, तो 10 अगस्त तक का इंतजार नहीं कीजिएगा कि चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बना, फटाफट जमा कर दीजिए, बाद में भी लिया जाएगा। कहीं कहीं देखिए जामताड़ा में तो पोस्ट ऑफिस के लिए डाक टिकट नहीं मिल रहा था, तो बाद में अनाउंस कर दिया कि आप ऐसे जमा कर दीजिए। तो आप लोग वीडियो का सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट रहिए, आपको कुछ दिक्कत नहीं हो, जो भी होगा अपडेट करते रहूँगा। क्योंकि इसका अभी पूरा चल रहा है, जैसे शिक्षक नियुक्ति वाला जो 1 महीना पूरा भरपूर चला ना, जून से जुलाई तक, अभी भी चल रहा है, अभी 1 सप्ताह चलेगा उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह और वगैरह काम। वैसे ये भी अगस्त तक चलेगा, अगस्त में इसको फाइनल कर देना है, सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश है अगस्त तक इसको फाइनल करो, इसलिए उसको करना ही है। तो जो भी अपडेट आएगा मैं देते रहूँगा। चलिए, आपका उम्र गणना 10 अगस्त 24 को होगी, कहीं कहीं 1 जुलाई दिया था, खैर कोई बात नहीं, जो भी होगा मैं बढ़िया है, इसमें और कैंडिडेट आ जाएंगे। न्यूनतम उम्र 18 साल 10 अगस्त 24 को होना चाहिए। अधिकतम उम्र देखिए, अनारक्षित अनरिजर्व का लिए 35 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल, महिला अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 38 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला सबके लिए 40 साल। और इस जान लीजिए दिव्यांग है तो सब कोटि के लिए और 5 साल जोड़ दीजिए। देखिए उसके बाद हाँ ये और एक चीज़ देखिए, जो अवैतनिक ग्रुप से जो चौकीदार के पोस्ट पर काम कर रहे हैं, चाहे कितना बड़ा हो गया, बूढ़ा का है नहीं हो गए, उनका एज फेज से कोई मतलब नहीं है, जितना भी उम्र हो रहा है उसको लिया जाएगा। तो देखिए वही दिया हुआ है। विभागीय पत्रांक 307 रांची दिनांक 16/1/23 के अनुसार पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायालय से प्रभावित आच्छादित के लिए उम्र सीमा को 1 बार की नियुक्ति के लिए, हाँ 1 ही बार के लिए, इस बार 40-45 है तो वो लोग का चलेगा, 50 है तो चलेगा, लेकिन अब उसके बाद होगा उसमें नहीं चलेगा, 1 ही बार के लिए शिथिल किया गया। अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना, वहाँ बीट क्षेत्र बांटा हुआ है, अब देख लीजिएगा, उसका अलग PDF है, ये अलग PDF, यहाँ 3 गो PDF है।
और दूसरा जिला का है कि जामताड़ा, सरायकेला और पलामू का एक ही पीडीएफ में था, इसलिए पूरे को मैं समझा दिया था, फॉर्म भी और ये जो बीट वाला भी। तो बीट में कुछ नहीं करना है, आपका थाना का नाम रहेगा, कहीं कहीं होता है और कि थाना एक ही अंचल में या एक ही ब्लॉक में अलग अलग थाना भी होता है कहीं कहीं। जैसे उदाहरण के लिए हम गोला का बता दे रहे हैं, गोला में दो थाना है और अंचल एक ही है, तो ऐसा होता है और कहीं होता होगा, तो उसको देख लीजिएगा, वो लिखा हुआ होगा। तो आपको करना क्या, बीट संख्या उस अंचल और बीट संख्या उसका वहाँ नंबर दिया हुआ है पीडीएफ में। आप जो वेबसाइट सर्च कीजिएगा ना, वेबसाइट अभी आएंगे हम लोग, वहाँ सब दिया हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो जामताड़ा या सरायकेला का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही पीडीएफ में था और इसमें अलग अलग पीडीएफ बनाया हुआ है, तो इसे अलग वाला मैं बना रहा हूँ, जो सूचना है वही वाला बना रहा हूँ, उसको का अलग है। अगर बोलेगा तो उसको भी बना के डाल दूंगा, कमेंट कीजिएगा तो कम से कम 2-4 को कमेंट आना चाहिए। अभ्यर्थी को संबंधित बीट का स्थायी निवासी होना चाहिए। बीट संख्या संबंध ग्राम की सूची वहाँ दिया हुआ है, ग्राम का नाम सब उसी को खाली लिख देना है आपको फॉर्म में। अभ्यर्थी को साइकिल चलाना चाहिए, साइकिल क्या मोटरसाइकिल चला देगा, इसके लिए तो टेंशन है नहीं। कौन झारखंड का आदमी साइकिल चलाने नहीं जानता है, पहाड़ पठार में रहने वाला आदमी। नियुक्ति प्रक्रिया, चौकीदार के कुल 94 नियुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, विहित प्रपत्र आवेदन किए जाएंगे। वहाँ विहित प्रपत्र जो कि इसमें नहीं है, उसका अलग पीडीएफ है, आप इसमें सर्च कीजिएगा वेबसाइट www मतलब 3 गो www.garhwa.nic.in से डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत, अच्छा फॉर्म वैसे भी आपको थाना में मिल जाएगा, कहीं कहीं तो ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय में प्राप्त है, और नहीं तो जिला में भी मिल जाएगा, इसलिए उसका टेंशन नहीं, ठीक है। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, भरिएगा। अब लिखित परीक्षा 50 अंकों के लिए जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, स्थानीय भाषा। लेकिन लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। सफल उम्मीदवार की सूची 1/3 की संख्या में तैयार होगी। बोले थे 3 गुना लिया जाएगा, 1/3 मतलब 300 के लगभग, यानी 282। एक चीज़ देखिए, 50 अंक की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन यहाँ बोलता है स्थानीय भाषा जिला के आपका जिला स्तरीय जो भी है, तो देखिए इसमें क्या करना है, आपका जिला में जो जो दार्शनिक स्थान है, और कोई कौन पंचायत में पड़ता है। जैसे यहाँ रामगढ़ वाला में पूछा था पतरातू डैम कौन पंचायत में पड़ता है, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज हो, कौन इतना तैयार रखेगा, तालाटाड़ पंचायत में पड़ता है, लेकिन बहुत लोग गलत किए थे। तो वहाँ का दार्शनिक स्थान या कोई ऐतिहासिक स्थान है या कोई फेमस जगह है, तो उसका पंचायत में पड़ता है, वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम है 2-4 दिन 15 दिन। और उसका बोलिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, आंसर सही कैसा क्वेश्चन आता है आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन जिला बेसिस पर तो बोलता है, लेकिन मैथ भी रहता है, गणित भी रहता है, देखिए। और मैंने जो आया था रामगढ़ जिला, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, गणित भी था, उसके बाद आपका जीके भी था, और 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जिला स्तरीय था, जैसे भैरवी डैम के बारे में पूछा गया था। मैंने भैरवी नदी पर भेड़ा नदी में बना है, तो बोला था किस ब्लॉक में है, वो 2 ब्लॉक में है, बराबर, ऐसे भी कंफ्यूज कर दिया था लोग। खैर उसको तो उसमें कंसीडर करना चाहिए, दोनों ब्लॉक में जो भी लिखा है उसको दे देना चाहिए। तो वैसे ही आप लोग अपना जिला वाला देख लीजिएगा, और क्वेश्चन दे देगा तो और आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य स्थानीय भाषा में 50 प्रश्न होंगे और 1 घंटा का होगा। उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं, 30% नंबर लाना जरूरी है। अब अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक मार्क देखिए। सामान्य ज्ञान 160 सेंटीमीटर, सामान्य कास्ट के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा के 160, उसके लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 और महिला के लिए 148। जांच परीक्षा सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा आपका, उसके बाद शारीरिक माप होगा, उसके बाद दौड़ होगा। जांच भाग के सभी अभ्यर्थी 1 मील का दौड़, 1 मील मतलब करीब 1.5 किलोमीटर, 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है, 6 होता है 1.66। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे आपको। 5 मिनट से पहले आप जाते हैं उतना दौड़ लेते हैं 1 मील, यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा लगा, मतलब 1.66 है, तो आपको 20 अंक मिलेगा। कहने का मतलब रिटर्न में जो आएगा ये 20 अंक उसमें जुटेगा। अगर 5 से 6 मिनट के अंदर आते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और उससे अधिक समय लेते हैं तो आपको आउट। महिला के लिए 8 मिनट या पहले 20 अंक, 8 मिनट या 10 मिनट तक 10 अंक, उससे अधिक लेते हैं, मैंने 8 मिनट 10 मिनट से अधिक लेते हैं तो आप आउट।
माने उच्च न्यायालय झारखंड रांची के याचिका, देखिए संलग्न बनाम झारखंड दिनांक इतना, पारित आदेश की संख्या देखिए, केस नंबर है में चौकीदार नियुक्ति नियमावली संशोधन विभाग सूचना संख्या 4998 19/9/2000 के तहत पूर्व से अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यानुभव का वेटेज दिया जाएगा। इसका कार्यानुभव का वेटेज कैसे दिया जाएगा अभी बताते हैं कि अगर वो 1 साल काम किया है तो उसको 2 पॉइंट मिलेगा, 2 साल किया है तो 4 पॉइंट मिलेगा, 10 साल किया है तो 20 पॉइंट मिलेगा, मतलब प्रति साल 2 पॉइंट। लेकिन 11 साल किया है तो 22 पॉइंट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 20 ही मिलेगा। अगर मान लो 7.5 साल किया है तो पूर्ण ईयर में उसका पॉइंट जोड़ेगा, यानी 7 दूनी 14, आधा का नहीं जुटेगा, तो वही चीज़ है। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायालय से अद्भुत अंक प्रभावित आच्छादित अभ्यर्थियों के संदर्भ में साक्ष्य आधारित संपुष्टि के उपरांत 2 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक, वही चीज़ जो बोले। ठीक है, नोट, लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा जांच का आयोजन उपायुक्त गढ़वा के अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। वीडियो थोड़ा हल्का सा लंबा हो गया, लेकिन समझने के लिए तो जरूरी है। अब उठपटांग बढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। अब थोड़ा सा है, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। मेधा सूची, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक जो लिखिएगा उसका प्राप्तांक, शारीरिक जांच में प्राप्तांक फिजिकल वाला वही दौड़ में, और कार्यानुभव जो चौकीदार में जो पहले से कार्य था उसका होगा। उसके बाद फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ का सर्जन से चिकित्सा परीक्षा नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थी को स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन है तो आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्त किए जाएंगे। अब देखो परिवीक्षा, आपको परिवीक्षा पहले परिवीक्षा में प्रोबेशनरी रहिएगा, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा। हर नौकरी में ऐसे ही होता है, तो 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में रहिएगा। आपको अच्छा से काम करना है। अगर गड़बड़ ठीक से काम नहीं कीजिएगा तो और 1 साल आपको बढ़ा दिया जाएगा। उसमें भी काम नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। तो सब अच्छा से ही काम करेंगे और अच्छा से करते ही हैं, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना है। चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। वर्धित अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाएगी, मतलब जो 1 साल और बढ़ा देगा उसमें भी संतोषजनक नहीं पाया जाएगा, तब आपको सेवा से हटाया जाएगा। आपका ही ऐसा होगा ही नहीं। अब शुरुए वाला में ठीक ठाक काम कीजिएगा तो ये सब आने का मौका नहीं। और काम करना है, पैसा मिलेगा तो काम काहे नहीं करेगा। आप देखो, चौकीदार का सष्टम पूरा रसीद वेतन यही वाला बोल रहे थे, 5200 से 20,200 छठवां है। सष्टम लिखा है ना, 7वां वेतनमान अभी चल रहा है। 7वां में 52,000 के जगह यहाँ जो है 18,000 से स्टार्ट है। तो अब देख लीजिएगा, मोटा मोटी 30,000 मान के चलिए से स्टार्ट होगा। आप आवेदन करने की प्रक्रिया, उपरोक्त योग्यता अर्हता रखने वाले उम्मीदवार को संलग्न भी पत्र में आवश्यक अंक पत्र, आपको अंक पत्र देना है, प्रमाण पत्र की प्रति देना है, आरक्षण दावा के साथ सक्षम पदाधिकारी और निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, बहुत जिला में चरित्र प्रमाण पत्र बाद में या बोला के जमा कीजिए, बाद में दीजिएगा। ऐसा भी इसलिए नहीं बना हुआ है तो आप भरभरा के छोड़िएगा नहीं, आपको भर देना है, जो है डाल दीजिए, बाद में भी जमा कीजिएगा तो चलेगा। और अभी बनेगा तो बना लीजिए। पर संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ स्व अभिप्राय 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए 10 अगस्त 24 तक संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित डाक से कराया जा सकेगा, जमा कराया जा सकेगा। 10 अगस्त 24 अपराह्न 6 बजे तक प्राप्त आवेदनों पर। वो बोलता है डेट फिर बढ़ा देगा, तो सब जिला का बढ़ा देता है, उसका टेंशन नहीं, आप जमा कीजिए। और आगे देखते हैं, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा कर आवेदन स्वतः निरस्त किया जाएगा। आवेदन बंद लिफाफे पर स्पष्ट विज्ञापन संख्या विवरण का पद विवरण चौकीदार लिखे, विज्ञापन संख्या 1 है। देखिए एकदम देखते हैं, यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या देखिए 1/2024, ये जो है ये बता दिए, ठीक है, इसको लिखे विज्ञापन संख्या 1/2024। चलिए आगे जाते हैं। और बोले ना वो भरने वाला PDF बोलिएगा तो भी कर देंगे, 8-10 कमेंट आएगा तब करेंगे। चलिए अब देखिए, ये जो है हाथों हाथ हो गया। आवेदन स्पष्ट चौकीदार आवेदन हेतु अंकित केवल निबंधित डाक स्पीड से भेजा जाए, किसी भी स्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अन्य विवरण जिला का वेबसाइट में देखिए www.garhwa.ns. पे देखा जा सकता है। प्रपत्र को डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से है 3 गो PDF बना हुआ है, 1 PDF है और 2 PDF है, एक फॉर्म है और डिटेल है, उसको देख लीजिए। अब परीक्षा शुल्क, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 100 रुपये। भारत के पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त गढ़वा के नाम से भुगते हो संलग्न करना
अनिवार्य है। तो देखिए ये 200 रुपया जो है ना आपका सरायकेला और कहीं देखे थे उसमें नहीं लिया था, फ्री और कॉस्ट था। अब यहाँ 200 रुपया मांग, रामगढ़ में भी 200 रुपया करके लिया था और अनुसूचित जनजाति 100 रुपया करके। कहीं लेते हैं कहीं नहीं लेते हैं, पता नहीं क्या नियम है इन लोग का। गढ़वा के नाम से भुगते हुआ संलग्न करना निर्वाह। और एक चीज़ बता रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट बनाइए सबसे बढ़िया है। बैंक ड्राफ्ट इसलिए बढ़िया है कि आपको वहाँ पूछ के या वो लोग आप दिखा दीजिएगा, ये वाला तो देख के वो लोग अपने भर देते हैं कि जिसे उपायुक्त गढ़वा के नाम से भुगते हो। और पोस्टल ऑर्डर खरीदने में गड़बड़ क्या करते हैं कि अपने से भर देते हैं, गड़बड़ भर देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। रामगढ़ जिला में करीब 100-150 को रिजेक्ट हो गया था, पूरा हम लिस्ट देखे थे। 4300 भरा था वहाँ 75 सीट में, करीब 4000 के लगभग, 4300 के लगभग, 4297 कुछ था भरा हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा तो रिजेक्ट हुआ था पोस्टल ऑर्डर भरा हुआ वाला। बैंक ड्राफ्ट वाला रिजेक्ट नहीं हुआ था। बैंक ड्राफ्ट वाला चूँकि बैंक वाला पूछ के भरता है, चाहे आप नहीं हो दे दीजिएगा इसे बनाना है तो वो देख के बना देगा। और इसमें होता है पोस्टल ऑर्डर खरीदेगा तो अपने से भर कर दे देते हैं आप लोग जैसे तैसे। तो अब उसमें भरना है क्या कि उपायुक्त गढ़वा सीधे सीधे लिखिएगा, और नहीं तो ड्राफ्ट बना लीजिए, क्योंकि वहाँ भी कैंसिल हो जाता है, इसके चलते फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आप परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी, मैं अपडेट करते रहूँगा। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। आवेदन भेजने का पता उपायुक्त गढ़वा का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा गढ़वा, नया समाहरणालय भवन, ब्लॉक सी, ग्राउंड फ्लोर, कमरा संख्या 131, पिन 822114, झारखंड। उक्त विज्ञापन में निहित सरकार द्वारा प्राप्त निवेश तथा माननीय न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा। तो ये है दोस्तों आपका चौकीदार पोस्ट गढ़वा जिला का, तो इसको भरिए और नया साल में, नया साल नहीं कहने मतलब 2024 में नौकरी ले लीजिए। और जोहार झारखंड, जय हिंद। और नए नए भी अपडेट हमसे लेते रहिए और जय।